आप सभी स्नेहीजनों को प्यार भरा राधे राधे और जय बाबारी। आज बड़ा पुनीत अवसर है, बड़ा पावन दिन है, क्योंकि आज भादो बीज है। भादो बीज का इतना महत्व क्यों है? कारण कि आज ही के दिन भगवान नारायण का एक रूप में कलयुग में अवतार हुआ, जो हमारे मालवा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा तक लौकिक देवता कहे जाते हैं बाबा रामदेव जी महाराज, जो कि रुणिजा में जिनका वर्तमान में समाधि स्थल बना हुआ है, बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, जिनके बारे में एक कवि ने लिखा है, प्रगट पूर्ण परमेश अजमल घर अवतारी, अग जग सब पूजन करे, परचो घणो भारी। धवल देश धवली ध्वजा, धवल अश्व असवार, धवल ताज धानी, धवल धवल साज श्रृंगार। निमक बनाई जातड़ी और ऊंच ने नीच, रामदेव दरबार में न कोई नीचा नीच। सब लोरी परवाह करे, कुण राजा कुण रंक, वो ही है सबरो धनी, रामदेव रणबंक। जय बाबारी। आज भादो बीज है, बड़ा पुनीत पावन दिन है। आज ही के दिन हमारे भगवान नारायण का एक रूप में अवतार हुआ। अंशावतार भगवान के बहुत हुए हैं, उन्हीं अंशावतार में से एक अवतार है बाबा रामदेव जी महाराज का। और बाबा रामदेव जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन इनका प्राकट्य हुआ था। और भेद हो सकता है, लेकिन एक मत के अनुसार 14 विक्रम संवत 1462 में इनका प्राकट्य दिन माना जाता है, अवतार हुआ था। और रुणिजा में वर्तमान में बाबा का बहुत प्यारा मंदिर बना है जैसलमेर ज़िले में। और बाबा रामदेव जी महाराज दिन दुखियों पर दया करने वाले और सभी समाज का सम्मान करने वाले ऐसे देवता हुए हैं, जिन्होंने एक बार बचपन में ही एक वृक्ष के नीचे सोती हुई एक बच्ची को देखा, तो उस बच्ची को उठाकर लाए और उसको अपनी बहन मान लिया, जिनका नाम था डालीबाई। अब डालीबाई को बहन माना, धीरे धीरे पाल पोष कर उसे बड़ा किया, धर्म की बहन हुई। तो कहा जाता है कि डालीबाई को कई बार चमत्कार बाबा रामदेव जी ने दिखाए। बाबा रामदेव जी भगवान नारायण के अवतार कहे गए हैं, और इनके बड़े भाई वीरम देव जो थे वो बलराम जी महाराज के अवतार थे। बाबा रामदेव जी महाराज के जो चमत्कार हैं उनको राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है परचे। तो 24 परचे हैं, उनमें कभी भविष्य में हम लोग कोई वीडियो बनाकर मैं चर्चा रखूँगा कि 24 चमत्कार कौन कौन से हैं। पर आज जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, तो 24 चमत्कार वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 24 परचे प्रमुख है, 24 चमत्कार प्रमुख है। एक चमत्कार मुझे याद आ रहा है, जब बाबा रामदेव जी का नाम फैला कि बहुत बड़े सिद्ध भगवान के ही अवतार हैं, सिद्ध पुरुष हैं, और ये बात जब चर्चा चली तो इतनी दूर गई कि मक्का मदीना जहाँ बना हुआ है, वहाँ मदीना के कुछ मुस्लिम लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा पीर है, बहुत बड़ा चमत्कारी है। तो मदीना से 5 पीर बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए, और उन 5 पीरों ने जैसे ही रुणिजा में प्रवेश करना चाहा, बाबा रामदेव जी महाराज बीच में ही मिल गए। उनको कहा कि कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं? तो 5 पीरों ने कहा हम मदीना से आए हैं और यहाँ कोई सिद्ध पीर रहता है, उसकी हम परीक्षा लेने आए हैं। अच्छा, घर ले गए और भोजन करवाने के लिए बिठाया कि आइए भोजन करिए, आप हमारे अतिथि हैं, मैं ही रामदेव हूँ। तो 5 पीर दंग रह गए। अब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, 5 पीर बोले कि हम भोजन तो करें, लेकिन हमारा एक नियम है। क्या नियम? बोले हम हमारे ही कटोरे में प्रसाद पाते हैं, दूसरे किसी के कटोरे, दूसरे किसी के पात्र में नहीं। और हमारा पात्र हम मदीना भूल कर आ गए, अब भोजन कैसे करें? परंतु बाबा रामदेव जी ने कहा कि चिंता न करें, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम भारतवर्ष के लोग हैं और हम सनातन धर्मी हैं। हमारे घर से अतिथि कभी भी भूखा नहीं जाता। आप बैठिए, आपको जिन पात्रों में भोजन चाहिए उन्हीं में मिलेगा। इतना कहा और बाबा रामदेव जी महाराज ने तुरंत
वही 5 पात्र उन जो पीरों के मदीना में रखे हुए थे, वो 5 पात्र प्रकट किए और उनमें भोजन प्रसाद खीर आदि परोस करके कहा कि लीजिए पाइए। तब 5 पीर दंग रह गए और उन्होंने कहा कि अरे हम तो दिखावे के पीर हैं, सच्चे पीर तो आप हैं। और उन्होंने जयकारा लगाया, रामसा पीर की जय। इसलिए रामदेव जी महाराज का नाम रामसा पीर भी है, बाबा रामदेव भी है, और रुणिजारा धनी भी उन्हें कहा जाता है, अजमल घर अवतार भी कहा जाता है, कई नाम हैं। तो ऐसे ये एक पर्चा है, एक चमत्कार है। ऐसे 24 चमत्कार प्रधान हैं और अनगिनत है बाकी तो। बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर को देवरा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, और उनके वहाँ जो झंडा जो ध्वजा चढ़ती है वह पंचरंगी ध्वजा होती है। और वहाँ पर एक जो डालीबाई थी उनकी समाधि बनी हुई है। डालीबाई ने भी कहा कि बाबा भैया वीर, राजस्थानी भाषा में भाई को कहा जाता है वीर, बोले वीरा आप जिस दिन समाधि लोगे उसके एक दिन पहले मैं समाधि लूँगी। और बाबा रामदेव जी ने कहा कि बहना मुझे कल जाना है, कल मेरा शरीर पूर्ण होने वाला है। तो डालीबाई ने कहा कल आपका शरीर पूर्ण होगा, मैं आज शरीर पूर्ण करती हूँ। ऐसा कहकर के एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली, जो आज भी रुणिजा में बनी हुई है। हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो उस समाधि के आज भी दर्शन होते हैं। और बाबा रामदेव जी महाराज के गुरु थे श्री बाली जी महाराज। और रामदेव जी महाराज का जो रुणिजा धाम है जैसलमेर ज़िले में, वहाँ से थोड़ी ही दूर जोधपुर में बालीनाथ जी महाराज का वो समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ आज लोग दर्शन करने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बालीनाथ जी महाराज के अर्थात रामदेव जी के गुरु जी के दर्शन नहीं किए जाते, तब तक रामदेव जी के दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता। आप लोग कभी रुणिजा जाएं तो जोधपुर भी जाएं और बालीनाथ महाराज के दर्शन भी करें, और रुणिजा में रामदेव जी महाराज और डालीबाई की समाधि के भी दर्शन करें, रामदेव जी महाराज की समाधि के दर्शन करें। और साथ ही साथ एक बात और, रुणिजा में एक पर्चा की बावड़ी है, पर्चा बावड़ी। वो पर्चा बावड़ी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पर्चा कहते चमत्कार को। वो बावड़ी बड़ी चमत्कारी है। जिस समय बाबा रामदेव जी महाराज ने उस बावड़ी का निर्माण करवाया, उस समय उन्होंने सारे तीर्थों का जल संकल्प मात्र से ला करके उस बावड़ी में डाला, और उस जल के स्नान करने से ही कोई सा भी रोग क्यों न हो, सारे रोग लोगों के दूर होने लगे। और धीरे धीरे देश विदेश से लोग आने लगे। कोई कोढ़ से ग्रसित था, स्नान किया, कोढ़ दूर हो गई। कोई लकवा से ग्रसित था, स्नान किया, लकवा दूर हो गया, पैरालिसिस। ऐसी कई बीमारी, अंधों को आँख बाबा ने दी, कुरूप को स्वरूप बना करके भेज दिया। ऐसी कई चमत्कार, कई पर्चे हैं। तो आज वर्तमान में उस बावड़ी में स्नान तो नहीं करने दिया जाता, पर दर्शन जरूर होते हैं। आप कभी जाएं रुणिजा तो बाबा रामदेव जी महाराज के उस रुणिजा में पर्चा बावड़ी नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ भी अवश्य दर्शन करें। और दर्शन करके, आज भादवा बीज है इसलिए आज का दिन बड़ा पुनीत है। वर्तमान में भी वहाँ मेला भी चल रहा है, और ये मेला एकादशी तक चलता है। इस एकादशी तक चलने वाले मेले में लोग पैदल पैदल हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, बड़ी बात यह है कि पैदल आए या गाड़ी से, मोटरसाइकिल से आए या ट्रेन से, लेकिन उनको रास्ते में कहीं भी भोजन की फ़िक्र नहीं करना पड़ती। भोजन के निमित्त 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि रास्ते में इतने भंडारे चलते हैं, इतने भंडारे चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सेवा। आप आइए, भोजन पाइए, आप आइए, रात रुकिए, आप आइए, स्नान आदि कीजिए। सारी व्यवस्थाएं भंडारों में रहती है। आप हमारे मालवा में, राजस्थान में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि रोक रोक करके उनको दर्शन करवाया जाता है। जैसे पंढरीनाथ भगवान की वारी यात्रा जाती है, ऐसे ही बाबा रामदेव जी महाराज की ये भादो बीज की यात्रा जाती है। लोग दर्शन करने जाते हैं। 4-5 लाख लोग नित्य दर्शन करते हैं इस भादो मास में। और भादो बीज आज का जो दिन है, आज की तो संख्या गिन ही नहीं सकते, इतनी संख्या में लोग दर्शन करते हैं। और बाबा रामदेव जी महाराज एक एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं। पुनः पुनः सभी स्नेहीजनों को भादो बीज रामदेव जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाइयाँ। जय बाबारी, राधे राधे।